हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इस पुरानी साड़ी का यूज बताऊंगी। आई थिंक आप सभी के पास भी इस तरह की साड़ियाँ जरूर होंगी और ये काफी महंगी होती थी। तो आप इन सभी महंगी महंगी साड़ियों का यूज कर सकते हैं। और मैं इस साड़ी से क्या बना रही हूँ, तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो यहाँ पे इस साड़ी में ये नेट का पल्लू है जो कि बॉर्डर लगा के अलग से अटैच किया गया है और ये 2.5 मीटर का है। और बाकी की साड़ी प्योर जॉर्जेट की है जिसमें कि लगभग 2.25 मीटर में ये स्कर्ट वर्क किया गया है और नीचे की साइड में बॉर्डर लगी हुई है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले बॉर्डर की सिलाई खोल रही हूँ और जो साड़ी है उसमें से ये पल्लू अलग कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने सिलाई खोलकर बॉर्डर और पल्लू को साड़ी में से अलग कर लिया है। अब यहाँ पे ये बॉर्डर है, इसको मैं कट कर लूंगी। फिर यहाँ से बॉर्डर कट कर लेने के बाद मैंने जो साड़ी में से पल्लू अलग किया है ये बॉर्डर मैं उसमें लगा दूंगी। वहाँ पे 3 साइड में तो बॉर्डर लगा हुआ है, ये जहाँ से मैंने अभी खोला है वहाँ पे बॉर्डर नहीं लगा है, तो इसे मैं वापस लगा दूंगी। तो इस तरह से ये बढ़िया सा दुपट्टा बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे ये जो बाकी की साड़ी है वो ले रही हूँ। तो इसमें 2.25 मीटर तक ये स्कर्ट वर्क है, तो इसमें लगभग 4 इंच के बाद से मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। और फिर इस तरह से कट कर लेने के बाद ये हमारा 1.5 मीटर कपड़ा लगभग बचा है, तो इसको अभी हम साइड में रख देंगे। और ये जो 2.25 मीटर का स्कर्ट वर्क का कपड़ा है उसे हम 2 बार फोल्ड करके रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को 2 बार फोल्ड करके रखा है और फोल्ड साइड मैंने अपने साइड किया है। और अब मैंने यहाँ से नीचे से लंबाई में इसको नापा है और फिर 31.5 इंच की लंबाई लेकर मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। तो यहाँ पे मैंने आधा इंच इसमें एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि इसकी जो तैयार लंबाई है वो 31 इंच है, तो मैंने 31.5 इंच लेकर यहाँ पे से कट कर लिया है। तो इस तरह से ये शरारा का घेर कट हो गया है। अब हम इसे वापस से फोल्ड कर लेंगे उसी तरह जिस तरह से हमने काटा है। और अब इसमें हम यहाँ पे जो सेंटर है और साइड में छोटा छोटा सा कट लगा लेंगे ताकि हमें सिलते समय आसान रहे। अब हम शरारा का ऊपर का पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो ऊपर का हिस्सा कटिंग का बचा हुआ है इसी में से मैंने ये कट किया है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को एक बार फोल्ड किया है और ये 25 इंच की चौड़ाई में मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया है और ये खोलने के बाद 50 इंच हो जाएगा। अब मैंने इसको 2 बार फोल्ड किया है और इसमें भी ऊपर और नीचे साइड दोनों में सेंटर और साइड में कट लगा लिए हैं। और इसकी जो लंबाई है वो 10 इंच है, तो सिलने के बाद ये 9 इंच की लंबाई में बनेगा। तो इस तरह से नीचे की लंबाई और ऊपर की लंबाई मिलाएंगे तो जो हमारी तैयार लंबाई होगी वो 40 इंच की हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे अस्तर कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये कॉटन सिल्क का लाइनिंग का कपड़ा लिया है और ये 3 मीटर का है, तो इसे मैंने एक बार फोल्ड करके रखा है और यहाँ पे मैंने लंबाई में निशान लगाया है। तो इसकी जो लंबाई मैंने ली है वो 34 इंच की ली है और इसे मैंने कट कर लिया है। और इसी तरह से हम एक और बार 34 इंच लंबाई का कपड़ा कट कर लेंगे और इन दोनों को जोड़कर हम नीचे का घेर बनाएंगे। तो इस तरह से अस्तर पर आगे और पीछे के घेर कट हो गए हैं। अब हम ऊपर का पार्ट कट करेंगे जो कि हमने मेन फैब्रिक में अपर पार्ट कट किया है 10 इंच का, वही पार्ट हम अस्तर पे भी कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक को अस्तर पर इस तरह से रख लिया है। तो ये मैंने सैल्वेज साइड रखा है क्योंकि हम इसमें आड़े कपड़े में ये ऊपर का पार्ट कट कर रहे हैं। तो इस तरह से मैंने एक साइड में ऊपर साइड में ये रख लिया है और इसे कट कर लिया है। अब यहाँ पे अस्तर पे ऊपर और नीचे के पार्ट कट कर लेने के बाद लगभग 1.5 मीटर का कपड़ा साइड से बचा है और ये जो अपर पार्ट कट किया है उसके बाद भी हमारा साइड से कपड़ा बचा है, तो हम इसे काट के अलग कर लेंगे और इस कपड़े से हम ऊपर का बेल्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को एक बार फोल्ड किया है और इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पे 19 इंच आ रही है और लंबाई इसकी 5 इंच है। तो इसका जो बेल्ट बन के तैयार आएगा वो 2 इंच का आएगा। तो इस तरह से 40 इंच के शरारा में जब 2 इंच का बेल्ट जुड़ेगा तो इसकी जो लंबाई होगी वो 42 इंच की आएगी जो कि हमारी फुल लंबाई है। तो इस तरह से 42 इंच लंबाई का शरारा हमारा बनकर तैयार हो जाएगा।
तो यहाँ पे मैंने जो 5 इंच चौड़ी और 19 इंच लंबी अस्तर की पट्टियाँ कट की थी बेल्ट के लिए, तो वो 2 पट्टियाँ थी, तो उन्हें मैंने जोड़ लिया है। तो इस तरह से ये 36 इंच लंबाई का कपड़ा बन गया था और इसको मैंने मेन फैब्रिक पर भी कट कर लिया है। तो यहाँ पे जो मेरी कमर की गोलाई है वो 32 इंच है। तो इस तरह से मैंने 4 इंच बेल्ट में ज्यादा लिया है और जब ये बनकर तैयार होगा तो ये 33 इंच का तैयार होगा। इसमें मैंने 1 इंच की लूजिंग दी है ताकि मैं उसे नाड़े से एडजस्ट कर सकूं। अब मैं यहाँ पे शरारा की सिलाई स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अस्तर से बेल्ट को अटैच कर लिया है और इस तरह से दोनों साइड से मैंने 1.5 इंच यहाँ पे मोड़ दिया है। तो ये मैंने 2 बार में मोड़ा है। तो इस तरह से 3 इंच की लंबाई कम हो गई है और अब ये 33 इंच का बचा है। और जब हम इसे फोल्ड करके घेर में लगाएंगे तो ये इसकी जो चौड़ाई आएगी वो 2 इंच की आएगी। अब मैंने यहाँ पे शरारा के घेर का ऊपर का पार्ट लिया है और इसको भी अस्तर से अटैच कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे सीधा कपड़ा अंदर साइड रखते हुए इसको एक बार फोल्ड किया है और एक साइड से ये खुला है तो वहां से हमें सिलाई लगाना है। लेकिन हमें ये जो सिलाई लगानी है वो ऊपर से हमें थोड़ा सा छोड़ देना है ताकि वहां पे हम नेपा बना सके। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच की लंबाई लेकर यहाँ निशान लगाया है और 3 इंच की लंबाई के बाद से हम यहाँ पे आधा इंच कपड़ा दबाते हुए सिलाई लगा देंगे। और फिर उसके बाद हमें दूसरे साइड जहाँ पे ये फोल्ड है वहाँ पे एक छोटा सा कट लगा देना है ताकि हमें समझ में आए कि दूसरा साइड कौन सा है। फिर उसके बाद फिर से इसे एक बार फोल्ड करना है। तो ये हमने फोल्ड वहां तक किया है जहाँ तक ये सिलाई का निशान लगाया है और फिर सेंटर में भी हमें छोटा सा कट लगा देना है और ये कट हमें ऊपर और नीचे दोनों साइड लगा देना है क्योंकि जब हम इसमें शरारा का घेर अटैच करेंगे तो वो सही तरह से जुड़ पाएगा। तो अब मैं यहाँ पे साइड की सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है और ये ऊपर से खुला हुआ है 3 इंच का हिस्सा। अब हम ये जो मार्जिन है वो दोनों साइड करके इस तरह से 2 बार में इसको मोड़ लेंगे और इस तरह से मैंने यहाँ पे 2 बार में इसको मोड़कर सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो बेल्ट बनाया है इसकी जो गोलाई है वो 33 इंच की है और ये जो हमने ऊपर का पार्ट कट किया है ये तो बहुत ज्यादा है इससे। तो इसमें हम छोटी छोटी सी गैदर्स डालेंगे। तो हमें इसको भी 33 इंच के नाप से बना लेना है। तो यहाँ पे ये गैदर्स डाल के मैंने यहाँ पे धागा खींच के गैदर्स बनाई है। तो अब इसमें हम ये जो बेल्ट है वो अटैच करेंगे। तो अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट का सीधा साइड ऊपर की साइड रखा है और इस तरह से ये जो ऊपर का घेर है वो मैंने रखा है और इसका भी सीधा साइड ऊपर की साइड रखा है और इस तरह से इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इस बेल्ट को आगे की साइड फोल्ड करेंगे और फिर इसमें आधा इंच कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने ये जो जॉइंट है बिल्कुल वहां पर सिलाई लगाई है और इस तरह से ये नेफा भी अच्छी तरह से बन गया है। और अब हम इसमें नीचे का घेर अटैच करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम साड़ी वाला घेर अटैच करेंगे। तो इसमें भी मैंने ऊपर की साइड गैदर्स डाल ली है और ये गैदर्स कैसे डालनी है वो मैंने आपको एक लहंगा और बनाया था उसमें बताया था और उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है तो आप उसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों पार्ट को साइड से और सेंटर से मिलाते हुए हमें इस तरह से रखना है कि जो दोनों का सीधा साइड है वो अंदर की साइड हो और इस तरह से हमें दोनों साइड मिला लेना है। और जो हमने सेंटर पे कट लगाए थे वो भी हमें कट से कट मिला लेने हैं दोनों पार्ट्स के और फिर हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से ये घेर मैंने यहाँ पे ऊपर के पार्ट में अटैच कर दिया है। अब हमें इसमें अस्तर का घेर ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पे मैंने 34 इंच की लंबाई के जो 2 पार्ट कट किए थे उनको मैंने साइड से सिल लिया है और इस तरह से ये राउंड में मैंने कपड़ा तैयार कर लिया है घेर के लिए। और यहाँ पे मैंने अस्तर के घेर में भी सेंटर कट लगाए थे। तो यहाँ पे हमें ऊपर की साइड में लंबे टांके की सिलाई लगा के इसमें भी गैदर्स डाल लेनी है। तो यहाँ पे मैंने अस्तर के घेर में भी गैदर्स डाल ली है और इसका उल्टा साइड अभी मैंने ऊपर की साइड रखा है और जो शरारा है उसको भी हमें उल्टा कर लेना है और उसको अस्तर के घेर के अंदर साइड रखना है। तो इस तरह से हमें साइड से साइड मिला लेनी है और जो सेंटर कट हमने लगाए थे उन्हें भी हमें अच्छी तरह से मिला लेना है और इसको हमें सेफ्टी पिन से अटैच कर लेना है ताकि जब हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो वो यहाँ वहाँ नहीं होगा।
तो यहाँ पे मैंने देखिए सेफ्टी पिन लगा ली है। अब मैं इसको सिलूंगी। तो इस तरह से मैंने देखिए पूरी गोलाई में इसे सिल लिया है। तो इस तरह से अस्तर का घेर भी शरारा में अटैच हो गया है। अब यहाँ पे देखिए ये नीचे से फिनिश नहीं हुआ है। अब हम इसको मोड़ेंगे तो इसमें हम बकरम लगा के भी इसे मोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो बकरम वाली फिनिश है वो मैंने आपको पिछले वाले लहंगे में बताई थी। तो यदि आपको बकरम लगाना है तो आप उस तरह से देख के बकरम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अस्तर को लंबाई में 3 इंच ज्यादा लिया था फोल्ड करने के लिए, और इसको भी मैंने फोल्ड कर दिया है। तो इस तरह से हमारा अस्तर भी फिनिश हो गया है। अब यहाँ पे जो बेल्ट में मैंने यहाँ पे नेफा बनाया है, इसमें चाहे तो जिप भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें हुक लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं आई की पट्टी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच लंबी और 3 इंच चौड़ी पट्टियाँ कट की है अस्तर और मेन फैब्रिक की, और फिर दोनों को आपस में अटैच करके दोनों साइड से इनको एक बार फोल्ड कर लिया है थोड़ा थोड़ा सा, और फिर इसको सीधा कपड़ा अंदर की साइड करते हुए फोल्ड किया है और फिर दोनों साइड से सिलाई लगा ली है। अब मैंने इस पट्टी को सीधा कर लिया है। तो इस तरह से ये दोनों साइड से फिनिश हो गई है। अब मैंने इसे जो नेफा है उसके नीचे साइड रखा है, और इसको मैंने ऊपर से आधा इंच छोड़कर रखा है, और उसके बाद इसमें सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से ये पट्टी इसमें जुड़ जाएगी, और बाद में इसमें हुक और आई लगा देंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सिलाई लगाकर ये पट्टी यहाँ पे जोड़ ली है, और अब मैं इसमें नाड़ा डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसमें नाड़ा डाल लिया है, और फिर आधा इंच छोड़कर इसमें भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब ये जो पट्टी लगाई है इस पर मैं आई बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच के डिस्टेंस से निशान लगा लिए हैं, और वही निशान हमें हुक की पट्टी पर भी लगा लेना है। तो इस तरह से हम इसमें हुक और आई लगा देंगे। तो इस तरह से ये शरारा बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पे शरारा बनने के बाद 1.5 मीटर का कपड़ा और लाइनिंग बची हुई है, तो इससे भी टॉप या फिर कुर्ती बन सकती है। तो आगे आने वाले वीडियो में आपको इसका यूज जरूर बताऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस साड़ी के ब्लाउज का यूज बताऊंगी। तो यहाँ पे ये ब्यूटीफुल सा शरारा टाइप लहंगा बनके तैयार हो गया है, और इसमें ये दुपट्टा भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों, आपको इस साड़ी का यूज कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।